सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है। ठीक, मॉक टेस्ट होता है डब्ल्यूपी, उसका एनालिसिस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। खैर बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया और कर लिया होगा, लेकिन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक, क्या क्या गलतियाँ हुई थी उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल फिर से वही टेस्ट देना है। देखते हैं, उसके पहले ही हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, कैसे कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत कुछ हार्ड थे, कुछ पता ही नहीं थे कहाँ से आए थे। ठीक, पहली बार देखने को मिले थे। खैर कोई बात नहीं, चलो हम सॉल्व करते हैं। जो जो क्वेश्चन सॉल्व जैसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन रिकर्सिव सम फॉर द थर्ड ईयर इज इतना। ठीक, चलो देखो, ब्याज की दर क्या होगी जब किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित सतह। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर एक ईयर सेम होता है, चाहे पहले ईयर का हो, चाहे दूसरे ईयर का हो, चाहे तीसरे ईयर का हो, हर एक ईयर सेम होगा। ठीक, जो और एक बात और, जो ये सीआई होगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी सेम होता है फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इतना लगा है तो इतना ये भी लगेगा। ठीक है, उतना ही ये भी लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में तो ये उतना ही लगेगा। ठीक, दूसरे वर्ष में वो उतना ही लगेगा। यार घंटी बजा रहा है कोई। हद है। चलो ठीक है। अरे यार चुप करो महाराज। चलो ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं यार, इग्नोर इट, सॉरी फॉर दैट। देखो, लेकिन ये अब देखो, 2 इयर्स में ये 34 एंड ये 50 100 होना चाहिए। ठीक, ये 3500 होना चाहिए। समझना, जो लिख रहा हूँ उसे समझना यार, दिमाग भटका दिया वो। ठीक, 3500 होना चाहिए, लेकिन ये इधर देखो, ये तो होना चाहिए। अगर एस आई होता, सिंपल इंटरेस्ट होता तो, लेकिन यहाँ पर 36 एंड 22.5 है। ठीक, तो इसका मतलब ज़्यादा लगा है। ज़्यादा लगा है तो क्या लगा है, वो सी आई लगा है। ठीक, किस पे लगा होगा, क्योंकि हर ईयर हमारा कितना लगता था, इतना लगता था। ज़्यादा लगा है इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। कितना लगा है ज़्यादा, 500, यानी कि 3500 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 122.5। ठीक, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये सब आप लोग सीख ही चुके होंगे। जो डेसिमल से ये जीरो हट गया। ठीक, अब देखो 17 लेंगे, 7 सत्ते 119, 119, यानी कि ये 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो 7% ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनसे डिविजिबल होने वाला डिजिट जो है वो लाइज करता है कहाँ, ये करता है 2800 एंड 3000 के बिटवीन में, यहाँ पर लाइज करता है ये। अब देखो, पहले इनका एलसीएम निकालो इनका, तो 2 एंड 3 का हो गया 6 एंड 4 का हो गया 12 एंड 5 का हो गया इतने सबका 5 तक का हो गया 60 एंड 6 तक का भी 60 हो गया। तो 60, लेकिन 7 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करो, तो प्राइम नंबर क्या, एलसीएम इन सबका निकाल दो तो कितना होगा एलसीएम होगा हमारा 420। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब एलसीएम को किसके, इन दोनों के बीच में लाइज करो, कितने का मल्टीप्लाई करा दोगे 4 में, कि ये 28 हो जाएगा। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 7 4 28 एंड ये 140, इट मीन्स कितना हो गया 2940। ठीक, लेकिन ये बात हम कैसे भूल सकते हैं, रिमाइंडर हमेशा एक रिमाइंडर देता है, तो एक रिमाइंडर 2941 ऐड कर लो। इस डिजिट अंकों का योग पूछा है ना, तो 9 + 2 11, 11 + 4 + 1 इज इक्वल टू 16। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1। ठीक, 4:1। आपको यह ध्यान में देना है कि जो चीज हम मिला रहे हैं, ठीक, जो चीज हम नहीं मिला रहे हैं उस पर ध्यान देना है। क्या नहीं मिला रहे हैं, दूध में कुछ नहीं मिला रहे हैं, मिला तो रहे हैं हम पानी, क्या नहीं मिला रहे हैं, दूध नहीं मिला रहे हैं।
तो दूध नहीं मिला रहे हैं तो दूध तो बराबर होना चाहिए दूध का रेशियो, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया इसका नया रेशियो, नया रेशियो हमारा ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 4। देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना, ठीक, लेकिन ये 2 से 3 हो गया, तो 3 हो गया, रेशियो के वैल्यू में कितना, एक बढ़ा। लेकिन अगर रियलिटी में देख जाए तो हमारा 12 बढ़ा, तो एक की वैल्यू हमारा 12 हो गई, तो नए रेशियो, एक की वैल्यू देखो ये 12 हो गई, तो नए रेशियो हमारा क्या है, नया रेशियो ये है। नए रेशियो में वाटर, पानी की मात्रा, 12 3 जा 36। ये देखो इसका फॉर्मूला जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वस्तु यानी क्या होगा, रुपए, ध्यान से सुनते रहना, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बटे प्रोडक्ट, लाभ या हान परसेंटेज में, 10% की हान हुई तो 100 माइनस 10 यानी 100 माइनस 10 स्टिल टू 90 रुपया, डिवाइड बाई लाभ हुआ कि प्रोडक्ट कितना, एक्स प्रोडक्ट, प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ 20% का। समझ में आ रही बात, 100 में प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस, प्लस कर देंगे। ठीक, 2 जा 0 0 0 0 25 कहानी खत्म, x इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18। ABCD सबकी इफिशियंसी इतनी दी हुई है, ऐड करो सभी को, कितना, ये 3 5 2 हो गया 10, 27 डेज में काम करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 270 वर्क, 4 9 9 3 जा 27 एंड 3 4 जा 12, 120 वर्क करना है, किसको करना है, बी एंड सी को करना है, बी एंड सी कितने हैं, 8 हैं, 120 डिवाइड बाई 8, 15 जा, आगे देखो, ये है बढ़िया क्वेश्चन भैया, ध्यान से देखो, ये हम लेते हैं 3 पेंसिल एंड क्या लेते हैं 5 कलम इज इक्वल टू 44, समझते रहना 44। देन हम क्या करते हैं, फिर रेशियो को चेंज कर देते हैं, हम 3 के कर देते हैं, प्लस 5 पेन ले लेते हैं, तो हमें 36 पैसा रुपया देना होता है। अब देखो, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक चीज को बराबर करेंगे। ठीक है, ये समझने वाला बेसिक वे है, वरना हम रेशियो में कर सकते थे, लेकिन समझो, वरना आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक, समझो, तो इसे हम इक्वल कर लेंगे, इसे इक्वल करने के लिए इसका क्या 15 करना पड़ेगा, तो इसे 15 करने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। ठीक, समझ रहे हो बातों को ना, इतना समझ गए होगे, आगे आओ। ये कितना हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 3 3 जा 9p, ये 5 5 जा 25p 25p, समझ में आई बात। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 132, यहाँ पर 36 5 जा 180, अरे 3 5 15 6 5 30 180, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 16p, इसका डिफरेंस देखो, कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 30 सब्ट्रैक्ट बचा 50, 50 माइनस 2 48, 16 3 जा p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। आगे देखो, अब इसमें जो शुरुआत में हम वैल्यू माने थे, ये इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे जिसमें पुट कर दो। ठीक है, देखो अब यहाँ पुट करेंगे हम वैल्यू को, किसमें पुट करेंगे देखते रहना, 3p 5k पे। ठीक,
इज इक्वल टू 44। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 9 सब्ट्रैक्ट उधर को जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 5k इज इक्वल टू 35 माइनस 9, यहाँ से 3 3 जा 9। ठीक है, p की वैल्यू रखने पर 5 7 जा इतना, तो कलम एंड पेन की वैल्यू कलम 7 एंड पेन 3। समझ में आ गई बात। तो 7 इंटू 3 7/3। ये देखो भैया, इन दोनों के सक्सेसिव कैसे कैसे काउंट करते हैं, पहले देखो डिस्काउंट दे रहा तो पहले ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई करा के मल्टीप्लाई कराओगे, ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई कराओगे प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 600, 600 बाई 100 इज इक्वल टू प्लस का 6, तो 50 माइनस का 50, ये 50 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 44 का डिस्काउंट। अगर 44 का डिस्काउंट दे दिया इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी 56 होगी। 56 होगी तो 56 56 कैंसिल आउट करो। देखो यहीं से हम सॉल्व करते हैं। 844 ये 56% की वैल्यू है, ये 56% की वैल्यू है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, छूट। छूट हमारा इतना था 44%। ठीक, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84। ठीक, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 6 जा 36, 66। ठीक है, समझो यार समझो, माइंड में आधा चीज करते हैं ना, तो समझा करो, डोंट टू बी सीरियस, ओके। बट हाँ भाई, कैलकुलेशन को सीरियस लेना, वरना कुछ और लिख दो। 5 + 3 यानी कि कितना 15 6 जा 90, 18 5 जा 90। ठीक, 90 हम लेते हैं, क्यों, इन दोनों की इफिशियंसी आ गई, इन दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, बचा कितना 2/11। 8 के रेशियो से 8 का हम क्या करेंगे 2 3, यानी कि हमारा स्पीड का रेशियो हो गया 2 और 3, तो हमारा टाइम का रेशियो कितना है 3 और 2। डिफरेंस कितना हाफ आवर का, 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना एक्चुअल में स्पीड कितनी थी, टाइम तो निकल कर आ गई 8 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, तो हम इससे गुणा कराएं चाहे इसमें मल्टीप्लाई करा के इससे गुणा कराएं, बात सेम ही है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा चलता है तो कितना किलोमीटर चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। समझ में आई बात कि नहीं। अरे चाल गुड़े समय, चाल मल्टीप्लाई समय 1 घंटा, 12 की 12। अब आओ भैया सब लोग, ये रही सवाल, इसे कहते हैं सवाल, और बाकी तो भैया सब वैसे है। ठीक, समझो। 4 डिजिट, 4 डिजिट, लेकिन यहां भी तो 4 डिजिट होगा, और यहां 12 डिजिट का कितना दिया है, पहले 4 डिजिट का 53.4 दिया है, इतना दिया है। देखो हम बता दे रहे हैं, और इसके 4 डिजिट का इतना दिए हैं, लेकिन जो ये सब का होगा, इन सब का होगा, समझो, इन सब का होगा वो कौन कौन सी संख्या होगी, 10वीं 9वीं 11वीं और 12वीं। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं समझे, चलो हम समझा देते हैं एक बार फिर से। देखो ये क्वेश्चन देख लिए, अब आओ सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो ये 4 होगा, अरे यार और छोटा करना पड़ेगा क्या,
अच्छा यही बड़ा हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, ठीक। फिर नाइन्थ वाला, फिर 10th 11 12। समझ में आई बात? तो देखो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। एवरेज से ये चारों कितने कम है, देखो वो समझना है आपको। ये कितना है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो एवरेज से ये चार कितने कम है, देखो सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 2 2.1, 2.1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई 4 करोगे कितना बोल, 84, ठीक, माइनस, और इससे देखो कितना कम है, एवरेज से ये कितना कम है, 9 + 6 9 6 15। देखो यहाँ कितना पॉइंट माइनस 0.9 कमी है, कितने में, 4 में, ये वाले में। अब इस वाले से उतने में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 3.6 0, ये 12 हो गया, तो -12 की कमी हुई, ठीक। तो जब -12 की कमी हुई इन सब में, ठीक, एवरेज से, तो डेविएशन क्या कहता है, जब कमी होती है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, कमी होती है तो इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। कैसे ऐड करेंगे, एवरेज में हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमें पता है कि एवरेज सब टोटल का कितना है, तो पहले देखो इन चारों का एवरेज में ऐड करना है। तो इन चारों का एवरेज क्या होगा कि मान लो हमारा नवीं संख्या क्या है, नवीं x-3 प्लस x, समझते जाओ, देखो कितना कम है, यहीं से गड़बड़ हो रहे होगे तुम लोग। नवीं संख्या, 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, 10वीं, ये 10वीं हो गया, 3 अधिक है, देखो ये -3 है तो ये प्लस का 3 हो गया, तभी तो ये हो गया 3 अधिक, ठीक। फिर ये, और देखो क्या कह रहा है, 11वीं 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है, तो चलो x + 2 कर देते हैं, ठीक, और x + 3 कर देते हैं, ये 12वीं हो जाएगा, x + 3 12वीं संख्या। ऐसे समझ रहे हो ना, पूरा समझ में आया? चलो अब आते हैं बाद में, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब देखो इतना डिलीट करते हैं, सब लोग समझ गए हो गया, आई होप। अरे यार चला जा भाई, अरे हट ना, ठीक, आ जाओ। इतनी बातें समझ में आ गए होगी। तो हम कहाँ थे, x - 3 प्लस x प्लस 2 ज़्यादा एंड 3 ज़्यादा, x प्लस, ऐसे समझ जाना, x + 2 x + 3, ठीक, ज़्यादा है, बराबर एवरेज हमारा कितना है, 0.5, ये इतना है, लेकिन ये कितना है एवरेज, 1 2 3 4, चार लोग थे इधर ना, 4 संख्याएं थी, तो डिवाइड बाई 4, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 55 दूना 110, 110 दूना 220, 220 और प्लस 2 220, 220 प्लस 2, ये हो गया हमारा योग, कितने, इन सभी डिजिट्स का, इन सभी नंबर्स का योग इतना आया, ठीक। अब इतना आया, जबकि एवरेज हमारा कितना था, माइनस, ये जो वेरिएशन आया था -12 आया था, तो हमें -12 को इसमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, तभी तो हमारा एवरेज बराबर होगा। जो घटा रहेगा उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तभी सब लोग बराबर होंगे, ठीक। एवरेज मतलब बराबर सबको करना है, ठीक। 12, तो देखो
अब देखो क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 4x, ठीक, प्लस -3 +3 कैंसिल आउट, ये प्लस का 2 है, 2 बचा है प्लस का 2, इधर प्लस का 2 लिख दो, प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस का 2, तो 4x इज इक्वल टू 232, तो 4 5 जा 20 8 जा, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तो आपको 2 से 3 टाइम्स लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है ही ऐसा, ठीक है। बोला है 10वीं और 12वीं संख्या, 10वीं और 12वीं संख्या, 10वीं कौन संख्या है x, 12वीं संख्या x प्लस 3 है, तो x प्लस 3, ठीक, क्या एवरेज, एवरेज एवरेज दो संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई 2, 2x होगा, 2x होगा तो 2 से 2 कैंसिल, इसे तो डिवाइड कर ले जाएगा, बचेगा x, इसे भी डिवाइड करो तो कितना बचेगा 3/2 मीन्स 1.5 यानी 1.5, 3 का आधा 1.5, ठीक। तो 10वीं और 12वीं संख्या के क्या आ गया, एवरेज आ गया, लेकिन x की वैल्यू कितनी है 58 प्लस 1.5 बराबर 59.5, ठीक, समझ में आई बात, ये आंसर हो गया। ये बात आप एक ये जितना समझाए ना एक बार कॉपी में लिखो, आपको इतना 2 से 4 लाइन में आंसर आएगा, सीरियसली बता रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वरना उड़ जाओगे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोग सॉल्व किए होंगे। 78 किलोमीटर से आगे सुरंग पार कर, जब देखो जब इंसान कोई खंभा, जब ट्रेन कभी खंभा इंसान को जिसमें लंबाई ज़्यादा नहीं होती, ठीक, अगर इसे पार करती है तो वो स्वयं की स्पीड पार करती है, लेकिन कोई सुरंग या कोई मतलब प्लेटफॉर्म पार करती है तो अपनी भी लंबाई पार करती है और उसकी भी, प्लेटफॉर्म की भी, ठीक। तो अब ये बात जान चुके हैं तो हम क्या करेंगे, पहले पहले लेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा के यानी कि चाल से चलने वाले 15 सेकंड में व्यक्ति को लेते हैं, ठीक। तो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लेंथ निकल आएगी व्यक्ति को, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, 6 किलोमीटर को 5/18। अब देखो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस जो टाइम, टाइम कितना है 15 सेकंड, ठीक, 7 3 जा 3 5 जा 5 5 जा 25, अरे यार कुछ दिक्कत, हाँ नहीं 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 नहीं, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, ये तो है ही है भैया, ये देखो इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाई, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के 78 किलोमीटर प्रति घंटा की सुरंग से 1 सेकंड में 45 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा में, ये शब्द उसी दिशा में 6 किलोमीटर, तो उसी दिशा में चलेगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सब अरे उसी दिशा में घट जाएगा ना, सेम डायरेक्शन रहेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मल्टीप्लाई ठीक 15 सेकंड में पार करती है, चार पंचे 20, 15 दूनी 30, ठीक, ये इतना हो गया, इसकी लेंथ कितनी आ गई ट्रेन की, इतनी आ गई, 45 सेकंड में अब वो सुरंग को, सुरंग सहित, तो सुरंग भी पार करेगा अपनी लंबाई भी पार करेगा, ठीक। अब देखो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 78 मल्टीप्लाई कितना, इतना मल्टीप्लाई 45 45
और L1 प्लस L2, L1 कितना था 300 प्लस L2 मतलब सुरंग की लंबाई। ठीक, 9 2 जा 9 5 जा, ठीक हो गया, 239 जा, ठीक, 5 5 25, यहाँ हो गया 25, समझे, अरे समझा करो यार, वैसे हम बोलते रहते हैं कॉमेडी के लिए। देखो 25, 5 5 25, 25 और इसे 39 ना मान करके हम 40 यानी कि 40 मान लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 40 माइनस 1, ऐसे 40 माइनस 1 तो 25, 25 चौक का 100, 1000 हो जाएगा। हाँ, 25 चौक का 100, देखो यहाँ 25 यहाँ से वो, वरना समझो कि 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा। लेकिन 25 1 जा 25, क्योंकि कितना है 40 माइनस 1 है ना, तो 25 1000 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा 975। समझ में आ रही बात ना। फिर ये इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे ना भैया, इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये क्या है इज इक्वल टू 300 यानी L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई और L2। ठीक, समझ में आई, ये सुरंग की लंबाई। तो इसे 300 माइनस कर दो 675, ये आ गई L2 की वैल्यू, समझ लो। ठीक, हमारे ख्याल से टाइम ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा बता देना, वरना इसे शॉर्टकट हम मार देते हैं। ये यहाँ से तुरंत सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई करा दिए, मल्टीप्लाई देखो हम बता भी दे रहे हैं कि कैसे करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कहानी खत्म। ये देखो 675 आ गया, 181.6, ये हुआ हमारा वैध होठ। ठीक, 4% अवैध निकालने के बाद वैध होठ, वैध ऑटो का इतना मिला 85% है ये, वैध ऑटो का 85%, तो इसका 85% निकाल लो। ठीक, अब ऐसे कर दो 85% वैल्यू, अगर हमारा ये ऐसे 6936, ठीक, इतना आ गया। समझ में आ रही बात। अब कैंसिल आउट यहीं से भी कर सकते हैं। देखो 17 पचे 85, 17 चौके 68, 17 नवा 136, नहीं 17 8 136, समझ में आई बात, समझ में आई, ये कैंसिल आउट हो गया इतने टाइम्स में। हाँ, 17, रुक जाओ यहाँ कितना था, एक जीरो और था, 17 पचे 85, रुको 17 पचे 85, 17 चौके 68, 17 चौके 68 बटा 1, ये जीरो एक और आ गया था। ठीक, सत्रह अट्ठ 136, ठीक, इतना समझ में आई बात, यहीं से कैंसिल आउट कर दो, 100 में सीधी बात। ठीक, और कोई बात की बनी। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, जीरो दशमलव हटाओगे, ठीक, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, 108, 408 दूना 216, ठीक, समझ में आ गई बात। ये कितने की वैल्यू निकलेगी अभी देखना, ये 85% है तो 1% की वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो 1% की वैल्यू अगर इधर से निकली 5 2 जा 10, 10 से एक जीरो खत्म, तो 1% की वैल्यू अगर हमारा 100 हुआ तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, अगर 100% की वैल्यू बोला
समझ में आई बात? बस यही कैलकुलेशन करना है, देख लो यही सब बता दी आप लोगों को, ये नहीं समझ में आया ये यही कैलकुलेशन कर लो भी तुरंत आ जाएगा। देखो हम बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, ये 17 से यही डायरेक्ट काट लो, ठीक, काट के देखो। पहले नंबर देख लो, तुम्हें कसम है तुम इसे कैंसिल आउट करके देखो, अभी देखो कितना जल्दी ले आओगे आंसर। ठीक, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन है थोड़े अच्छे अच्छे हैं। अब देखो x किसी वृत्त का क्षेत्रफल है, उसकी y किसी वृत्त की परिधि है, ठीक, z उसका व्यास है, ठीक। तो व्यास व्यास कैसे निकलता है? r/2, नहीं 2r, ठीक, 2r, d इजिकल टू 2r होता है, ठीक, d इजिकल टू 2r होता है। अब देखो d इजिकल टू 2r होता है, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/2, ठीक, r की वैल्यू हो जाएगी। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भैया? वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², πr², इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? x और y का उसकी परिधि 2πr, 2 पाई, हाँ 2πr, 2πr, ठीक, y और फिर z व्यास हो, अच्छा, तो d बराबर 2r, d बराबर 2r, 2r यहाँ रखो, व्यास 2r, ठीक। अब देखो क्या होता है, πr से नहीं πr², या देखो यहाँ भी है ना, πr² से πr² खत्म, 1/4, ठीक। समझ में आया ना? सिंपल था। 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुणा की जाए ताकि वो संख्या 15 की गुणज हो जाए? 100 5 से गुणा करोगे नहीं होगा, 2 से करोगे, 4 से नहीं करोगे, 3 से करोगे, जायज सी बात है, 3×5 = 15, 15 दूनी 300, समझा करो। समपार्श्व आधार की लंबाई, देखो भैया ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी नो दैट दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन व्हाट कैन वी डू? नथिंग कैन डू, जस्ट वी कैन सॉल्व इट। एक समपार्श्व का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज, लेकिन अब ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समपार्श्व, इसका मतलब समपार्श्व वो हो जाएगा अगर आयत निकलेगा तो उसमें समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक, ठीक, बेस एरिया उसका, और फिर उसमें हाइट ऐड हो जाएगी, ठीक। तो हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा क्या? प्रिज्म, ठीक। तो प्रिज्म का क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम, तो हमारा क्या होगा? बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया मतलब उसका बेस एरिया कैसे निकलेगा? क्योंकि बेस एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे, समझो समझो समझो, अरे यार लिखता क्यों नहीं, बेस एरिया, समझना भी, बेस एरिया इनटू हाइट। ये क्या होता है कि प्रिज्म का
जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो बेस एरिया है हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच विथ ए साइड लेंथ ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक। तो कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा कितना, 5 मीटर, 5 5 जो 25, ठीक। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट कितनी दी, अब हाइट तो दिया हुआ ना, ये निकल कर आ गया हमारा इतना हो गया, लेकिन हाइट तो हमारा दिया हुआ है 20 मीटर। 4 5 जा 20, 5 5 जा 125, √3। इतनी बातें समझ में आ गई, बस यही आंसर है। इसमें तो ऑप्शन जानते हो, इसमें से ऑप्शन धरना है सिर्फ, ऑप्शन रख के इसमें देखो, प्रति लीटर इतना, प्रति लीटर 126 प्रति लीटर, 252, 315 प्रति लीटर था। एक आदमी उत्पाद प्रतिवर्ष औसतन इतना है, डिवाइड करो कितना आया, 26 एक कम 26 एंड रुक जाओ, फिर कम 126 वंजा वंजा, सही है सही है, फिर 2 बचेगा, 2 से 26, ठीक। आ जाओ, ये कितना टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 1 1 11 110, ठीक। ये 110 हुआ, ठीक। फिर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, इसका औसत खर्चा प्रत्येक व्यक्ति का बताया है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति का इतना होगा हर एक वर्ष, ठीक। इसका तो फिर इसका दुगना, जब ये इसका दुगना है तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आई होगी उसकी आधी होगी, 55। तो 315 का डिवाइड करा दो इसमें, 15 चौके 60, 3 चौके 12, 3 चौक 12, हाँ 44, ठीक। ये आ गया इसका, समझ में आई बात। टोटल कितना हुआ हमारा, ऐड करो 5 4 9 और ये 11 है ना 20, ठीक। 20 209, समझ में आई बात, समझ में आ गई ना, 209 ये टोटल हुआ, ठीक। ये प्रति वर्ष एवरेज इसका खर्च होता है, लेकिन कितने वर्षों में, 3 क्रमागत वर्षों में। तो कितना क्या करेंगे भैया, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, 13 8 60 मल्टीप्लाई 3 ईयर, फिर डिवाइड बाई इतना, ठीक। डिवाइड बाई 209, समझ में आई बात, 209 से डिवाइड करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए उत्पाद प्रति लीटर औसत मूल्य, प्रति लीटर औसत मूल्य बोला है ना, तो हमारा इतना इतना तो खर्च हो रहा था, एवरेज इतने इतने लीटर प्रति लीटर खर्चा आ रहा था एवरेज में, ठीक। और हमारा हर एक वर्ष इतना आ रहा था, तो हम 3 वर्ष का काउंट करेंगे, एक वर्ष इतना लेकिन 3 वर्ष का, 3 वर्ष में हमारा इतना मल्टीप्लाई कराने पे होगा, समझ में आ रही बात ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा लेंगे, वरना ऐसे देखो क्या करेंगे, 2 6 जा 12, इसे कम कर सकते हैं क्या, ये कट सकता है, नहीं कटेगा। चलो एक एक अप्रोक्सीमेशन है लेकिन हम नहीं लगाते यहाँ, ठीक। चलो आप मल्टीप्लाई 0 8 5 3 3 जा 9 9 + 2 11 3 1 जा 3 और ये 4, ठीक। इतना हुआ, इतना हुआ डिवाइड बाई 209, ठीक। 1 जा 1, इतनी बार गया ना, समझ जाओ कितना हुआ,
बचा कितना, 206, 206, 206 बचा। ठीक, फिर यहाँ 0, दो दोनों 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड इतना कितना बचा, 209 सब्ट्रैक्ट कर दो, 209 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, 9 + 6, 206, 206 बचा, 206 बचा, यहाँ 8 कर दो, तो 2 9, यह देखो 2 9 18 9, तो 19, ठीक, आधा ही करना है, पूरा नहीं आंसर निकालना है, ऐसे समझो। तीस वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 23 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। ठीक, तो आप जानते ही हो 30 वस्तुओं का CP क्रय मूल्य x वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक, x वस्तुओं के SP के बराबर है, इसमें 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो आप ये जान लो। तो अब देखो, आप ये जानते ही हो ना कि x इधर हो जाएगा, यहाँ कोई वैल्यू रहती है तो CP की वैल्यू होती है, और यहाँ कोई वैल्यू रहती है तो SP की वैल्यू हो जाती है। समझ में आ रही है बात ना, बातें समझ में आ रही है ना। तो ये SP हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, तो इस मीन्स 4 से 5 हो गया, 5 की वैल्यू दी है 30, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 चौक के 24, ये हमारा हो गया क्या, x की वैल्यू, x मीन CP की वैल्यू। ठीक, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल तो उनके परिमापों का, क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर यानी कि ये 4, ये 3, उनके परिमापों का स्क्वायर, परिमाप मतलब मल्टीप्लाई 4, 4 चौक के 16, 3 चौक के 12, 16 12। 12वें पारी में 120 रन बनाने के बाद इसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई, 5 रन की वृद्धि हो गई। चलो हम सिंपल वे से बता देते हैं, वरना बताएंगे उड़ जाओगे। खैर कोई बात नहीं, ऐसे समझो, हम ऐसे ही लगा देते हैं। देखो 11वीं पारी में मान लो 11 पारी तक उसने x रन बनाया। ठीक, 11 पारी तक उसने x रन बनाया, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 11x, मतलब ऐड मतलब क्या हो जाए, उसका योग, रनों का योग। ठीक, और फिर क्या हुआ, 12वीं पारी में कितना मारेगा, 12वीं पारी में तो टोटल 12वीं पारी में तो 11x। ठीक, 11x प्लस 120 रन मारा, तो हमारा कितना बढ़ गया एवरेज से, एवरेज हमारा कितना था, x था, 11 पारियों में एवरेज हमारा x था, तो योग इतना हो गया हमारा, तो योग यहाँ लिख दिए, फिर इतना। ठीक, तो एवरेज से हमारा कितना बढ़ गया, x + 5 रन बढ़ गया। ठीक, तो 12x 12 पंचे 60, समझो 12x और 12 पंचे 60x। ठीक, समझ में आ गई बात। 60x माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 60, 60 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। 11x उधर गया, ये 12x इधर हो जाएगा ना, 11x सब्ट्रैक्ट करो, ना x बराबर 60, x बराबर 60 आ गया, तो एवरेज बढ़ा था, बाद में पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद, तो x + 5 60 + 65 हो गया, +5 = 65। देखो इसमें से पूछा सबसे छोटा अनुपात, तो 3/4 यानी कि 75%, 1/2 मतलब 50%,
2/5 मतलब 40%, 1/3 मतलब 33%। तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 1/3। एक समचतुर्भुज चतुर्भुज का एक विकर्ण, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण समचतुर्भुज का फॉर्मूला आना चाहिए भैया, 1/2 d1/d2। समचतुर्भुज का फॉर्मूला यही होता है, यही होता है ना। तो हमारे पास हाँ यही होता है। तो देख ये रहा समचतुर्भुज का 1/2 d1/d2। एक होता है 4a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। बट देखो एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का क्या है 70% है। फर्स्ट विकर्ण हमारा 100 होगा तो सेकंड विकर्ण हमारा 70 होगा। 1/2 d1/d2 d1 गुणे d2। d1 को हम कुछ भी मानते हैं, चलो वो माने है ही। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 50 कर दो। इसका 1/2 करोगे 100 का 1/2 हो जाएगा 50। 50 मल्टीप्लाई 70 3500। ये क्या आ गया, एरिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया। अब ये कह रहा है कि रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करते हुए एक वर्ग तैयार किया गया। तो वर्ग तैयार किया गया ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना, 100 मल्टीप्लाई 100, उससे रेशियो किसका, उससे किसका रेशियो, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का से, इससे। अच्छा से मतलब ये इधर रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे नीचे 3500। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 5 सते 35, 5 बिसहियम 100, समझो ये 7, ठीक। 20:7 ये आ गया समझ में। चलो जो देखेगा वही समझेगा, नहीं समझ पाएगा। इसका देखो, इसका सब लोग सोचो, देखो 4 7 28 29 36 18 19। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 9 9 9 83 51 83 6 1 9 जा 8 दूनी 16 166 166 3 ये कितना आ गया 3, ये 9। ये इतना क्या बचा, शेषफल बचा, ठीक। तो शेषफल बचा, सब्ट्रैक्ट कर दो भैया जितना बचा भाई। 4 डिजिट का नंबर चाहिए ना, 4 डिजिट का सबसे बड़े से बड़े, ठीक। अगर ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करो 9 9 9 9 माइनस 39 0 6 9 9, ठीक है। समझ में आ गई बात। आई होप आप लोगों ने समझ लिया ही होगा, ठीक है, और समझना चाहिए। 7.5 10 ईयर के लिए यानी कि 72.5। एक वर्ष में अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना जा रहा है तो 10 वर्ष में इतना हो जाएगा, गुणे 10, इतना ब्याज, इतना परसेंट ब्याज।
अब इतना परसेंट ब्याज तो भाई आप लोग कहोगे क्या कैलकुलेटेड कैसे करूँगा कैलकुलेट, ठीक, इतना परसेंट 0 तो कितने का ब्याज 1600 का, 1600 का 72.5%, 0 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 40 के 0 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और प्लस 4 कैरी वाला 116, एक डिजिट बाद 0, 1160। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें क्या करना है, इसमें डिविजिबल, देखो उसमें 83 था, 83 भैया किसी से कटता वटता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कर सकता है। देखो कैसे कैसे चेक करेंगे, पहले 12 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या लो, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, 80 है, ठीक ठीक, देखो 80 को लेते हैं। खैर देखो हम बता दे रहे हैं, देखो जो 12 से डिविजन होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक, 3 से ये नहीं है। देखो डिविजिबिलिटी रूल यूनिट ऑफ सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक, 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, देन all digits all numbers is divisible by 9, ठीक है। अगर अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल है, अगर 9 से भी डिविजिबल है तो भी है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल है और अंकों का योग 9 नहीं है तो सिर्फ 3 से डिविजिबल रहेगा, 9 से नहीं डिविजिबल रहेगा, इतना ध्यान में रखना। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेना वरना हमको बताना, हम बता देंगे, ठीक है। 3 से तो 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा तो ये 4 2 6 1 7 हो जा रहा है, जबकि हमें 6 होना चाहिए, लेकिन 7 हो जाए, ये भी नहीं डिविजिबल है। फिर ये 8, ये भी नहीं डिविजिबल है, ठीक, 6 1 7 8, तो 3 से सिर्फ यही डिविजिबल है, यही आंसर होगा ना। एलसीएम लेके कर सकते हो, हम बता दिए हैं आपको, ठीक। इसको ऐड करते हैं, 5 2 7 4 11, 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 4 26, 2601 हो गया, ये 2600 हो गया। अब देखो 10 इसे दे दी, ये भी 80 हो गया, 80 80 160, 160 प्लस 5 6 5 11 210, 28 2810। कितने लोग हैं, 3 3 6, एवरेज निकालना ना, 6 6 चौक के 24, 6 छवा का 36, और कोई ऑप्शन नहीं है यही, लेकिन चलो 6 चौक 36, ठीक। बचा कितना, 5 0, 6 7 42, 6 8 48। इतने 15 लीटर और 16 के 15 और 16 के अनुपात में दूध और जल मिश्रण किया गया, दूध मिलाया जाता है। अब दूध मिलाया जाता है, पहले दूध है, ठीक, दूध मिलाया जाता है, ठीक, तो 15 रेशियो 16, 15 रेशियो 16, दूध और जल का अनुपात इतना 3 रेशियो 2 हमें मिल जाए, ठीक, 3 रेशियो 2। मिलाया क्या जा रहा है, हम पहले ही बता दिए थे, दूध मिलाया जाना चाहिए, दूध यानी कि दूध पहले, दूध मिलाना जाना चाहिए नहीं, इसका मतलब हम इसे बराबर करते हैं, तो 8 वाटर को बराबर करते हैं, 8 2 जा 16, तो 8 त्रिक ये कितना हो जाएगा 24, इसे हटा दो अब, ठीक, नया रेशियो बन गया हमारा, क्योंकि अब हमें इसे बराबर करना था पानी को ना, क्योंकि मिलाया तो दूध जा रहा है, पानी तो सेम रेशियो में होगा, समझ में आई बात। अब देखो ये कितना हो रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी है इसमें क्या, 9 का, देखो ये कितना 8 हुआ, ये नहीं कटेगा, ये कितना हुआ 11 नहीं कटेगा, ये कितना हुआ 10 नहीं कटेगा, 9 से 9 यही कटेगा, ठीक, वरना आप इसे भी ऐड करके डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कराओगे,
ठीक, उसका 1 की वैल्यू निकले, 1 की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई हमें करवाना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 काट लिए जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए। हालांकि उसने 4 उत्तर सही मिले थे, -12 अंक प्राप्त किए, 4 उत्तर सही, तो 4 उत्तर सही दिए थे तो आप कॉमन सेंस लगाओ, 4 उत्तर सही दिए थे, हर एक प्रत्येक गलत के ऊपर कितना अंक काट लेता है भाई, कितना अंक काट लेता है, -2 काट लेता है। ठीक, तो 5 चौक के 20 नंबर उसे मिला होगा, सही उत्तर के लिए 20 नंबर उसे मिला होगा। ठीक, 20 नंबर उसे मिला होगा, तो 2-2 अंक इससे काट लिया होगा इसने कि नहीं, तो 2-2 अंक अगर माइनस काटा तो 20 अंक को घटाने के लिए हमें कितना क्वेश्चन गलत करना चाहिए, कितना क्वेश्चन, 2 घटेगा, 2 घटेगा, फिर 2 घटेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर 2 घटेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर 2 घटेगा, तो इट मीन्स कितना, 10 क्वेश्चन हम गलत करेंगे तो हमारा ये जो 4 सही उत्तर था उसका जो नंबर मिलेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन ये, -12 इसका मतलब माइनस में गए हैं। ठीक है, तो माइनस में गए हैं तो -2, -2, -2, -2, -2, टोटल ऐड करिए कितना हो गया, कितना हो गया, ये 6 क्वेश्चन और गलत कर दिए इसने भाई। तो 10 क्वेश्चन ये गलत, 6 क्वेश्चन ये गलत, टोटल 16 क्वेश्चन। आप सोच कर खुद देख लेना यार, कॉमन सेंस के बेस पे है। ठीक, जो नहीं समझ में आएगा बताना, हम शॉर्ट्स में डाल देंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सिर्फ सॉल्व करना है आपको, देखो हम बता देते हैं, ACDF इसमें से ढूंढो, ACD और F, 30, ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया 30, ये 41 यानी 71। एवरेज बोला है, कितने लोग हैं, 4 लोग, 4, 17 चौके 68, 1/3, 3/4 यानी कि कितना हो गया, इधर देखो 17.75। ठीक है, ये हो गया किसका, P की वैल्यू, P1 की वैल्यू। ठीक, P1 की वैल्यू। P2 B और E के उत्पाद के बीच अंतर, किसके, B और E, B 13, ये 16 यानी कि 3, P2 बराबर 3, ऐड कर लेना 20.75, इसका 20.75 इसका निकाल देना, 20.75। ठीक है, बीस % की छूट मिली है, तो उसने 25% की छूट मिली होती तो वह 1,000 रुपये और बचा लेती। 5% की वैल्यू अगर हमारा 5%, देखो 20 छूट मिली, ठीक है, छूट मिलती है दोनों जगह पर, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 5% का, तो 5% का डिफरेंस हुआ तो उसे और कितना, 1000 बचा लेती। तो 5% की वैल्यू 5 2 जा 2200, 1% की वैल्यू कितने होगी, 200। समझ में आ रही है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आएगी बात। परिधि वाले क्षेत्रफल क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो πr², पहले व्यास ज्ञात कर लेते हैं, नहीं पहले, चलो हो गया, परिधि वाले वृत्त का, तो 2πr बराबर
कितना हो जाएगा 45। टू पाई आर बराबर 45, पाई से पाई कैंसिल, 20, आर बराबर 20। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 20 में संयम 400, 400 पाई। ठीक, ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। और व्यास, व्यास कितना हो जाएगा हमारा, व्यास 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 आर का दुगना, पता है ना। व्यास क्या, रेडियस इतना होता है, व्यास पूरा होता है। तो अगर ये 20 है तो 20 ये भी होगा, 20 20 40, 40 हो जाएगा इसका डी। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा है, ये। मासा ज्ञात करना, तो ऊपर वाले का मासा कितना होगा, सब में कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एस सी एफ बटे एलसीएम होता है, 5 3 15 7 105। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फार्मूला लगाओ जीरो, इसका वैल्यू ही जीरो आता है। इसमें ऐसे देखो, 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का क्यूब करोगे 5, 7 का क्यूब करोगे इतना। ठीक, फिर इसमें से 2 घटाओगे, फिर इसमें से जीरो, जीरो में से जीरो के जीरो। तो 8 मीन्स लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, देन होल नंबर्स ऑफ डिविजिबल बाई 8। ठीक, अब देखो 8 से डिविजन होना चाहिए, 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 नहीं, 4 रखेंगे तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, यानी कि 3, यानी कि कितना है, y इजिकल टू 4, y इजिकल टू 4 हो गया। अब देखो अल्टरनेट, अल्टरनेट प्लेस, तो 7 4 ये 7 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स, और कितना हो गया +5 +2 +8, कितना हो गया 9 5 14, एंड उसके आगे क्या हो गया 16 24, 24 प्लस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब देखो फिर नीचे से 10, इधर से नहीं, इधर से दाहिने साइड, 7 4 11, ये 4 पे जाएगा। ठीक है, 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21, यहाँ y इजकल टू 4 था ना, तो 21 माइनस 21। देखो ये 21 21 होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, इज इक्वल टू 11 से डिविजिबल, ये इतना 11 से डिविजिबल है। ठीक, अब देखो 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x प्लस 3 बराबर 11 से डिविजिबल, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, x इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर 8 8 जा 64, y का स्क्वायर 4 चौक 16, 64 प्लस
माइक वाइक छोड़ देता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो वैसे ही समझो, एक ही क्वेश्चन बचा ही था। चलो लास्ट क्वेश्चन था। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये पहला वीडियो था, ठीक, आप लोग समझे होंगे। थैंक यू सो मच।